तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप ही सभी लोग अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं। हमने बोला था कि 102 दिन में श्रृंखला चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सीटेट से रिलेटिव श्रृंखला है और ये पेपर जो है मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो बहुत लोग कर जाते हैं मिस्टेक। तो हमारे दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल कर लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारे पास 30 प्रश्न हैं, ठीक है। अब इस 30 प्रश्न में से कितना आप सही कर लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और जितना सही होगा ईमानदारी से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप लोग आंसर देना चालू करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपके बीच में है, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। तो यहाँ पर विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। और यहाँ पर तीसरा है, एक अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात बिगाड़ को दूर कर सकता है। और चार जो लास्ट है वो है आपका, पर्यावरण केवल बच्चे के द्वारा विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या सही लगता है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट आंसर का आपको सॉल्यूशन देता जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले अगर चार ऑप्शन आपके पास हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि निगेटिव शब्द का प्रयोग किस में किया गया है। तो देखिए जो 4 नंबर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर चौथा विकल्प, तो पहले इसको आपको काटना है, ठीक है। चौथे विकल्प में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो केवल शब्द है, केवल शब्द, ये जो होता है सीटेट की परिभाषा में क्या होता है, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। क्या होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पर ध्यान नहीं देना है। इस तरह 4 नंबर का क्वेश्चन चौथा कट गया। अब आइए तीसरा पे देखते हैं कि देखभाल की पौष्टिक प्रक्रिया आधारित बच्चों की जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये तो गलत ही हो जाएगा। सीखने और प्रदर्शन की करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते, तो यही क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन क्या है, तो यही ऑप्शन आपका क्या सही है, ठीक है। यही वाला आपका सही है, पहला, पहले का पहला। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? देखिए दोस्तों, परीक्षा में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो नहीं पूछा गया तो नहीं पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी विकास के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा क्या है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है निगेटिव पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो ये तो सही ही हो जाएगा। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ तीसरा जो विकल्प होगा यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गलत है, अर्थात यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो अभ्यास दिया गया है ना, यहाँ पर जो अभ्यास लिखा है, अभ्यास, ठीक है, यही क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार पर सीमा नहीं है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो जीन पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। पहली जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, पेशी अवस्था, इंद्रियगामिक अवस्था ना, तो इसको कई नाम से जानते हैं। दूसरी जो अवस्था है वही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा क्या है, तो तीसरा तो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला अब क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरा वाला जो हो जाएगा मूर्त अवस्था, और चौथा हो जाएगा अमूर्त अवस्था, ठीक है। उसकी एज की अलग से क्लास में पढ़ा दूंगा। तो नहीं पूछा गया है, तो इसमें क्या सही होगा, तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं आप लोग, रोक कर उसको उसका आंसर लगा लीजिए करिएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, चौथा क्वेश्चन है कि अलावा निम्नलिखित चरणों में से युवा बच्चे के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हुए उनकी इंद्रियों को तेज करते हैं। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये नए कौशल के हासिल करते हैं और सीखे सिखाने पर प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो चौथा का जो सही हो जाएगा, 4 नंबर जो विकल्प है उसका सही जो हो जाएगा वह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, ठीक है, क्या है? सुखद तरीका। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यही एक क्या है? गलत है। तो इसके अलावा सभी क्या है? सही है। चलिए 5 नंबर कौन सा है? वो कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या जवाब, सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? और चौथा है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ठीक है, तो 5 देखिए, विभिन्न तरीका मतलब इतना तरीका जितना तरीका से उसको हल सकती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका क्या विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यही वाला क्या आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की बात किया जा रहा है ना। तो करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, और तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग, और चौथा परियोजना विधि, क्षमता विधि। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों 6 का, तो 6 का आंसर सही हो जाएगा करके सीखना। करके सीखना देखिए एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द को ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथावत लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं और जीवन सच्चा शिक्षक है। ठीक है, तो 7 का जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका तीसरा वाला विकल्प। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कौन सा कथन माना जा सकता है? उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। और लास्ट है, उनका विश्वास कि वह बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो इसका 8 का जो सही हो जाएगा दोस्तों, 8 नंबर का जो सही हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर इसमें से देना है। वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 9वें का जो सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा। आइए अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 10वें का जो सही हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर जो सही हो जाएगी 11 नंबर में वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। ठीक है, इसी को छोड़ना है, ट्यूशन। 12 नंबर पढ़िए। तो 12 नंबर का पहला ही सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 12 देखिए। 12 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला वाला आपका सही हो जाएगा। 13 देखिए। 13 का जो सही हो जाएगा वो बुद्धि कई प्रकार की होती है। आगे देखिएगा। 14 में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, पहला वाला। 15 में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिएगा।
तो 16 नंबर में जो दोस्तों हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा, तो 17 नंबर में सही हो जाएगा वो दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 18 नंबर देखिएगा, तो 18 का जो सही हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 19 नंबर देखिए, तो 19 नंबर का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, नहीं पूछा गया है ना तो डांटना फटकारना नहीं है। आगे देखिए 20 में देखिए, तो 20 का जो सही हो जाएगा वो तीसरा सृजनात्मकता हो जाएगा। आगे देखिएगा 21 नंबर में देखिए, तो 21 में जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, नहीं पूछा गया था, अभी उत्तर का प्रश्न पूछना। आगे देखिएगा क्वेश्चन 22, तो 22 में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा वाला। तेईस में देखिएगा, 23 में जो सही हो जाएगा वो दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 24 में देखिए, 24 में जो सही हो जाएगा वो चौथा वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 25 में देखिए, तो 25 में जो दूसरा वाला है यही आपका सही हो जाएगा। 26 में देखिए, 26 में क्या सही होगा, तो 26 में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला। 27 में क्या सही होगा, तो 27 में रचनावाद जो है यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 में जो है आपका क्या होगा, तो 28 में जो आंसर सही हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। और आपका 2 क्वेश्चन और बचा है, तो 29 नंबर में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका CDP का, तो 30 में जो सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके कितने स्कोर बन रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कितने स्कोर आपके बन रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इसको लगाएंगे तो एक आंकड़ा आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।